लूज टॉक में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ पूरी दुनिया के सबसे कट्टर बेईमान लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। उनसे आज जानेंगे कि घोटाले को छिपाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी तरकीबें अपनाई हैं और किस तरीके से वो दिल्ली के लोगों को झांसा देकर गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने आपका भी एक थोड़े दिन पहले आप गए थे नंद नगरी मेरी उसमें गढ़ में, तो आपने किसी का इंटरव्यू लिया था तो वो बोल रहा था कि भाई इन्होंने घोटाला करा है 10-15 हज़ार करोड़ का। बंदे को पता ही नहीं है। देखो कम से कम 25,000 करोड़ रुपए। देखो यहाँ पे उनकी फिगर गलत हो गई, मेरी फिगर कभी गलत नहीं होती क्योंकि मुझे पता है। देखिए जी क्या है, मैंने ना एक हिमेश रेशमिया के इंटरव्यू सुना था, उसमें बोला कि जब तक मैं गा रहा हूँ ठीक है, मेरा वक्त चल रहा है, जब वक्त ख़त्म हो जाएगा तो जी क्या लाइफ रह जाएगी, कुछ ही नहीं। तो जितना है अभी कमा लो। तो वो कानों में मेरे घुलता रहता है और मैंने इसी वजह से मैं वो काम करता रहता हूँ और ये सरकार मुझसे डर गई है जी। आपको शर्म नहीं आता? सर अगर शर्म आती तो मैं इतने घोटाले थोड़ी करता। आप बताइए। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों को आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शराब में पैसे खा गए आप। एक बात बताइए, लोग पता नहीं किस किस चीज़ में खा रहे हैं, मैं तो फिर भी शराब में ही खा रहा हूँ। आप मुझे बताइए भाई, मोदी जी धनाढ़ लोग हैं, सोनिया जी बहुत बड़े घर से हैं, मतलब गांधी परिवार से हैं। मेरे को तो एक बार तो पैसा इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना जी, कि भाई मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए। अब मुझे पता लगे कि मेरे को किसको कितने हिसाब से क्या काम करना है, कहाँ से भ्रष्टाचारी को रोकना है, कहाँ से भ्रष्टाचार कम करना है, कहाँ पे लीकेज हो रही है उसको रोकना है, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं वो रोकना है। अब जब मेरे पास पैसे होंगे ही नहीं तो ये लोग तो मेरे पे कभी भी कुछ भी तान देंगे जी। लोग तो कह रहे हैं दिल्ली में कि आपने यहाँ पे दिल्ली में घोटाला करके पंजाब का चुनाव लड़ा। नहीं, वो तो जी थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे आ गए और वहाँ पे वो मान साहब का वो था, उसने बोला जी मैं कुछ नहीं कर रहा जी, मेरे को कुछ वो करा दो, आप ये करा दो वो करा दो। मैंने कहा चलो भाई, मैंने कहा भाई तुम कुछ पीते हो? बोलते हैं हाँ मैं ही तो पीता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चलो खड़े हो जाओ। तो बस धीरे धीरे पैसा आता गया जी। वो क्या बोलते हैं, वो कारवां बनता चला गया बस, और तो कुछ खास बात नहीं है जी। अब लोग कह रहे हैं कि पंजाब को लूट के आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। यार ये भी आपको पता है। एक तो पता नहीं, मेरे को ना ये समझ में नहीं आता, मेरा गंजा तो कुछ कर नहीं पाता, आपके बंदे सब कुछ पता लगा लेते हैं। आप कैसे लगाते हैं मेरे को ये नहीं पता लग पाता। पर बात आपकी ठीक है। आप एक बात देखिए, मेरा मेन मोटो है टू बी अ पीएम। आप देखिए मैं पिछली बार भी लड़ा था, मैं हार गया था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि दिल्ली वाले दूसरी बार भी मेरे झांसे में आ गए, इसलिए मैं बच गया। वरना तो मेरा तभी पता साफ हो जाता। लेकिन वही वाली बात है जी, बुजुर्गों की दुआएं और मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। मैंने बुजुर्ग गाली दे रहे हैं कि बच्चे खराब हो रहे हैं घर के। देखिए जी, मैं तो थोड़ा आगे की सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे पी रहे हैं उन बेचारों को इतना कहीं से पैसे जुगाड़ करके लाते हैं और उसके बाद पीते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं इतने में इतने ही पी पा रहे थे, अब इतने में इतने का मजा ले रहे हैं वो, आप देखिए। और मुझे दुआएं दे रहे हैं और उन दुआओं की वजह से मैं जिंदा, वरना मेरा कब का हो गया होता। लोग तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस की तरफ भ्रष्ट है आप। नहीं देखिए, कांग्रेस का मोड ऑफ ऑपरेंडी अलग था, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब। उनका जो है वो अलग है, मेरा अपना अलग है। क्योंकि उनका जो अगर बंदा सही होता, वो क्या नाम है, पप्पू, अगर वो सही होता तो फिर क्या बात थी। मतलब वो बंदा तो अपने आप में केस स्टडी है, उसको तो कुछ पूछो बताता कुछ है। मेरा एक अलग है, मेरा अपना अलग चीज़ चलती है, आपको पता है। मैं अपने तरीके से चलता हूँ कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ ना। मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी। मैंने अन्ना हजारे साहब की नहीं सुनी, और अन्ना हजारे साहब को तो मैंने बोल दिया बीजेपी का एजेंट। मैंने कहा वो थोड़े दिन शांत रहेंगे। लेकिन आप जो हंस रहे हैं, आपको मालूम है आपके खिलाफ विपक्ष के लोग ही षड्यंत्र रच रहे हैं। नीतीश कुमार आ रहे हैं, वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। ममता बनर्जी आपसे नाराज़ है, ये शरद पवार आपसे नाराज़ हैं। सारे विपक्षी आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा? अब एक बताइए मुझे बात। पहली बात तो ये कि मेरे को बड़ा पलटू राम बोलते थे। सबसे बड़ा पलटू राम नीतीश कुमार है, यूं जाकर के यूं पलट जाता है। एक बात बताइए ना, जहाँ तक जितने और की बात है, ये औरों की फ्रस्ट्रेशन है मेरे को उतार रहे हैं। भाई मैं तो अपना सेल्फ एड मैन हूँ, मैंने तो किसी की वो नहीं ली है कि भाई मेरे को शरद साहब का कुछ सपोर्ट चाहिए या मेरे को कौन है, ममता दीदी का कुछ सपोर्ट चाहिए, ममता दीदी का कोई सपोर्ट चाहिए या किसी और का कोई सपोर्ट चाहिए। मैं तो खुद अपने बलबूते पे बनाऊँ जी। जितनी बदौलत कमाई है मैंने कमाई है। ये जो आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई 6300 करोड़ रुपए बीजेपी ने एमएलए को खरीदने में लगा दी, कहाँ से लाया आपने ये फिगर?
और चक्कर ये जी, ऐसे मीटिंग हो रही थी, अब मीटिंग में जब तक तो सही रहता है जब तक कि वो चलती नहीं है। एक बार वो शुरू हो गई, अच्छी खासी फिगर डिसाइड की थी, फिर पता नहीं कहाँ से 20 करोड़ का आ गया कि 20-20 करोड़ रुपए में 4 ऐसे, फिर 63 करोड़ रुपए, फिर 80 करोड़ रुपए, पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ फिगर। मैंने कहा भाई तुम कर दो, काम कर दो मेरा। तो उन्होंने फिर ये 6300 करोड़ रुपए का उन्होंने करा कि भाई ये फिगर है सर। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो जाके करो। तो उन्होंने कर दिया, जो कर दिया जी। आप मुझे एक बात बताइए ना, इस समय मैं जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं लैविश ज़िंदगी जीने का बादी हो गया हूँ, और ये कुर्सी प्रेम तो ऐसा है कि मैं जिस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ ना, मेरा मन नहीं करता वहाँ से हिलने का। तो अब मेरे को तो ये कि साम दाम दंड भेद, हाँ दंड भेद, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और मैं दंड का मतलब जानते क्या होता है? लाठी। जी जी। दिल्ली के लोग लाठी लेके आएंगे तो फिर क्या कीजिएगा? अरे सर, मेरे को तो शुरू में सपने भी आने लग गए थे कि मैं जेल में बंद हूँ और मेरी तड़ातड़ पीछे, मतलब मेरे केजरीवाल सुझा दिए लोगों ने। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सपना मेन है जी। आप देखिए, अगर आज मैं यहाँ से हट गया तो कौन पूछ रहा है केजरीवाल कहाँ का केजरीवाल, किसका केजरीवाल। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ बना करके चला गया ना, लोगों का कैसे ही भला करके चला गया, जो भी पिएगा जिएगा, मुझे एक बार तो याद जरूर करेगा कि एक बंदा था केजरीवाल जिसने हम लोगों के बारे में सोचा। ये बात बताइए, आप एलजी से क्यों पंगा ले रहे हैं? सर मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम कर रखी है। मैं तो ये एलजी शब्द से ना, मेरे पास तब पहले जितना भी एलजी के इक्विपमेंट थे मैंने सब बेच दिए, आग लगा दी, सबको फ्री में दे दिया। क्यों? क्योंकि इस नाम से मेरे को इतनी चिढ़ मचती है कि जब भी मैं सीधा काम करने जाता हूँ, ये बंदा अपना टेढ़ा होकर के आता है। तो मैंने कहा जब इसने टेढ़ा होना ही है तो मैं टेढ़े काम ही क्यों ना करूँ, सीधे काम करके फ़ायदा क्या हो रहा है। अब ये बताइए, एलजी के ऊपर आपने आरोप लगा दिया, कहाँ से आपने फिगर लाया 1400 करोड़ का? देखिए सर, क्या है, जब मेरे ऊपर कीचड़ को उछाल रहा है और उछाले जा रहा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं इनको बताऊं। और मैंने तो इसलिए कोई भी मंत्रालय अपने पास रखा ही नहीं था। मैंने इसलिए गंजे का सर पे ये अपना ये जो अंदर जितेंद्र है, सत्येंद्र जैन, ये इसके ऊपर यहाँ वहाँ सब इनके सब कर दिए। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल मक्खन से निकल जाऊंगा, ये सब फंसेंगे। तो इसका मतलब है आपके पास ना विधायकों को खरीदारी का कोई सबूत है, ना कोई ऑडियो टेप है, और ना ही आपके पास एलजी साहब के खिलाफ कोई सबूत है, कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते जाओ। आप एक बात देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे पार्टी में आने से पहले मैंने एक फॉर्म बना रखा है। गंजे से भी वो भरवाया, विश्वास ने मना कर दिया उससे नहीं भरवाया, जिसने मना कर दिया वो योगेंद्र यादव ने नहीं भरा, मैंने उसके भी ऐसे लात मारी कि वो अलग हो गया। जो वो फॉर्म भर देता है कि भाई अब जो भी हम काम कर रहे हैं इस पार्टी में रहते रहते, एक तो हम उसके जिम्मेदार हैं, सब कुछ हम करेंगे, केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं, वो पता मैं बिल्कुल लास्ट में खोलूंगा, पर खुलासा मैंने आपकी तरफ कर दिया। ये अब ये बताइए कि गुजरात में जाकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? गुजरात के लोग तो जी अजीब ही हैं, मतलब मेरे को कुछ अजीब सा महसूस तो हुआ, मतलब मैं यूं हुआ, तो बाद में पता लगा वो डांडिया देने की कोशिश कर रहा है ऐसी जगह पे जब मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। मैंने तो कान पकड़े, मैंने कहा डॉक्टर साहब निकलो यहाँ से। मैं तो निकल गया, मैंने कहा अच्छा भला, मैंने कहा आपको बिजली फ्री देंगे जी, आपको पानी फ्री देंगे जी, आपको ये योजनाएं फ्री देंगे जी, आपको ये, अभी मैं कुछ और फ्री बोलता, सामने से एक बोला बीवी बीवी बीवी, मैंने कहा हाँ टीवी भी दे देंगे फ्री, कह रहा टीवी नहीं बीवी। इतनी बदतमीजी से इन लोगों ने बात की ना मुझसे, इतनी बदतमीजी से बात की, मैं तो वहाँ से निकल के उल्टे पैर भागा। मैंने कहा भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मोदी जी के समर्थक हैं, ये मेरे में मतलब जैसे मैंने आपको बताया डंडा वंडा कुछ था उनके हाथों में, और कुछ ऐसी जगह करने की कोशिश कर रहे थे कि बस डांडिया हो जाता उस दिन तो मेरा, मतलब मैंने तो फिर वहाँ से अपनी जान बचाई और वहाँ से भागा। अब ये बात बताइए मुझे कि आपने असेंबली में कह दिया कि मनीष सिसोदिया जेल चला जाएगा तो आपके वोट बढ़ जाएंगे 6%। अरे सर ये तो सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही गंजे की खबर इधर उधर हुई ना, मैंने अपने बंदों को फ़ोन किया, हाँ भाई गुजरात में क्या चल रहा है। तो उस दिन तो यूँ फ्लक्चुएशन हो रही थी, यूँ कह रहे थे सर आपकी इतनी परसेंटेज इतनी बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। मैंने तो उसको कंधे पे हाथ रख के समझा दिया सिसोदिया को, मैंने कहा देख भाई ऐसा है, दो चार साल अंदर भी रह लेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूँगा, पर एक बार हमारी पार्टी दोबारा से आ गई ना और गलती से गुजरात में आ गई, ओए 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 ओए, मैं बता रहा हूँ उससे बेटर कोई हो नहीं सकती चीज़। मैं बता रहा हूँ ये डर गई है सरकार हमसे। मैंने कहा देख बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता गए जेल, अगर तू भी चला जाएगा तो क्या, और स्वर्णिम अक्षरों में तेरा नाम आएगा। तो इसका मतलब है कि आप केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं? सिसोदिया को? हाँ बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा। और सिसोदिया केजरीवाल को जेल में डालना चाहता है, मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपका भी पोल खोल दूंगा।
मैंने कहा मेरे पोल खुलने वाले निकल गए, कुछ नहीं होना जाना, ये अभी तो जितने बचे हैं ना वो बचा के रख ले, इज्जत जो बची हुई है, वरना मैं वो भी नोच करके ना नीचे खींच दूंगा तेरी। बड़े शातिर खिलाड़ी हैं आप। आपको पता ही मैं IAS लेवल का बंदा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहे ताकि आपसे गुफ्तगू होते रहे जब तक 2024 का चुनाव ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।